ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक पहला। आज करीब 7वां दिन है। आज हम इस श्लोक को कंप्लीट कर लेंगे। हमने करीब 6 दिन से इसी श्लोक के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं और आज 7वां दिन है, तो इसलिए हम लोग एक बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। मुझे लगता है इतना दिन श्लोक पढ़ने के बाद मोस्टली हर लोगों को श्लोक याद हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ किस तरह से तुम जो है मेरे भावना भावित हो सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो और मुझ में आसक्त हो सकते हो। चलिए हम श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हो। हम तात्पर्य को पढ़ेंगे जहाँ से हमने तात्पर्य खत्म किया था उसके आगे से, क्योंकि अनुवाद को हमने कई बार अलग अलग जो है एंगल से समझा है, इसीलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में हमने जहाँ पे स्टॉप किया हुआ था लास्ट वाले पैराग्राफ में, मध्य में है हम। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थित होता जाता है। स्थित होना मतलब अभी हम स्थित नहीं हैं, विचलित हैं, है ना। कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, कभी अच्छे से साधना हो रही है ना, कभी मन नहीं लग रहा है, विचलित है, स्थित नहीं है, समझे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि वह मतलब जो व्यक्ति योगा अभ्यास कर रहा है, या जो व्यक्ति जो है, ये एक्चुअली जो भागवतम का प्रभुपाद जी ने ऊपर श्लोक कोट किया हुआ है, उस श्लोक का ये सिर्फ अनुवाद है, तात्पर्य नहीं है, ठीक है। वो 5 श्लोक का अनुवाद है। तो भागवतम में बताया जा रहा है वह मतलब जो भी व्यक्ति है, ज्यों ज्यों भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है। किससे? भागवत। भागवत मतलब
जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, समझे। और जो भक्त हैं, अर्थात जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, समझे, जो जो उनसे जो है कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, ज्यादा से ज्यादा, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थित होता है। अर्थात अगर हमें भगवत भक्ति में स्थित होना है तो क्या करना होगा? अधिकाधिक कृष्ण के विषय में सुनना होगा। बट किससे सुनना होगा? तो भक्त से और भागवत से। भक्त का अर्थ तो हम जान रहे हैं ना, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, है ना, भगवान की सेवा करना, कोई भी सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है लास्ट पैराग्राफ में श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद में भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छाओं से रहित हो। अर्थात अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में, अगर इस जीवन में नहीं कर पाएंगे तो अगले जीवन में, मतलब इनडायरेक्टली जो है गोपाल तापनी उपनिषद में बोल रहे हैं कि 100 जन्म लेना पड़े तो भी भक्ति का अर्थ बदलेगा नहीं। भक्ति का अर्थ यही रहेगा कि लाभ की इच्छा से रहित होकर सेवा करना। मतलब बोल रहे हैं कि चाहे इस जन्म में भक्ति करो या अगले जन्म में भक्ति करो, आपको लाभ की इच्छाएं छोड़नी ही पड़ेगी। दूसरे शब्दों में बोलें तो गोपाल तापनी उपनिषद में बोल रहे हैं कि इसी जन्म में जो है लाभ की इच्छाओं को छोड़ दीजिए, नहीं तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इन इच्छाओं को नहीं छोड़ोगे तब तक आप जन्म लेते रहोगे। यह भक्ति का अर्थ है कि इच्छाओं से भौतिक लाभ की इच्छाओं से, यहाँ पे भौतिक शब्द प्रयोग किया गया है। लाभ दो प्रकार के हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, ठीक है। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं भागवतम में, या भगवान स्वयं 7वें अध्याय के पहले श्लोक में जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि कैसे मुझ में आसक्त हो। आसक्ति भी दो प्रकार की हो गई, लाभ भी दो प्रकार के हैं, हर चीज दो प्रकार की होती है, एक स्पिरिचुअल एक मटेरियल। दोनों में अंतर क्या है? एक सुख दे रहा है और दूसरा दुख दे रहा है, ठीक है। अगर हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना। और अगर हम भौतिक में आसक्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम भौतिक बंधन में फंस जाएंगे। बस इतना ही फर्क है। निजीरे इंद्रिय तृप्तिवांछा, कृष्णेरे इंद्रिय तृप्तिवांछा। अगर आप अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, तारे नाम काम, उसको काम कहते हैं। और कृष्णेरे इंद्रिय तृप्तिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर वही कार्य आप, जो कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, वही कार्य अगर आप कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो उसे प्रेम कहा जाता है। और प्रेम का प्रभाव तो मटेरियल वर्ल्ड में भी हमने देखा है। मटेरियल प्रेम में भी इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति गले तक को काट के रख देता है ना।
लोग फांसी लगा लिया करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली काम है। तो सोचिए प्रेम कितना प्रबल होगा। तो हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं प्रेम के विषय में, है ना। जब भगवान के सामने जब भी बकासुर प्रकट हुआ और भगवान को अपने चोंच में कुछ क्षण के लिए रखा, उतने में जो ग्वाल वाले थे वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उतने में ही वो अचेतन हो गए। उतनी भी दूरी भगवान की नहीं सह पा रहे हैं, है ना। जैसे भौतिक जगत में दो प्रेमी प्रेमिका जो है थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, तो है ना, काटे नहीं कटते दिन ये रात, वैसी कंडीशन आ जाती है ना। ये मटेरियल है, बट इसके इसके बाद क्या होता है, दुख क्रिएट हो जाता है ना। सुख होता है क्या उसके बाद, शादी हो जाती है ना। हाँ, शादी हो जाती है। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला है कि पहले चंद्रमुखी लगती है ना, और कुछ दिन में जो है शादी होने के बाद क्या लगती है, सूर्यमुखी। शादी के पहले चंद्रमुखी, शादी के बाद सूर्यमुखी, और बच्चे होने के बाद ज्वालामुखी। तो ये संसार की स्थिति है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। पहले दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही आनंददायक होते हैं, लेकिन शादी के बाद थोड़ा, कभी सूर्य कब सुबह आनंद देता है, दोपहर में तकलीफ दे जाता है ना। लेकिन ज्वालामुखी शुरू में भी तकलीफ देता है, लास्ट में भी तकलीफ देता है। भरत जी ने बोला तो इसके लिए मैं ये बात याद दिला दिया। तो मटेरियल वर्ल्ड का जो प्रेम है उसके कारण दुख उत्पन्न होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रेम है उसके कारण सुख उत्पन्न होता है। और स्पिरिचुअल प्रेम को प्राप्त करने के लिए, अर्थात वास्तविक प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति करने से जो है व्यक्ति जो है स्थित होता है। लेकिन भक्ति कब करेगा, जब वो भक्तों के मुख से ज्यादा कृष्ण के विषय में श्रवण करेगा, तब वह स्थिर हो सकता है भगवत भक्ति में। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति के विकास होने पर, ठीक है, अभी कोई प्रश्न कर सकता है या, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इस समय ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, ठीक है। यह भागवतम का श्लोक है। भागवतम जो है ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का जो है संवाद है ना। परीक्षित महाराज ने जब भी प्रश्न किया था, किससे, सुखदेव गोस्वामी से, तो उसका जो है यह संवाद है दोनों का, परीक्षित महाराज जी का और सुखदेव गोस्वामी का। तो इनडायरेक्टली अब हम बोलें कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि भक्ति के विकास होने पर, अर्थात जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम भक्ति में स्थित होंगे, और धीरे धीरे जब भक्ति में स्थित होने के बाद विकास होने लगेगा, है ना। और जब भक्ति में विकास होगा तो उससे क्या होगा, वह रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। एक अर्थ में यह भी कहा जाए कि जो भक्ति करता है ना, वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। आगे लिखते हैं, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ
कम हो जाता है। जब वह रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठता है तो भौतिक काम और लोभ कम हो जाता है। काम इस मतलब एक तरह से ऐसा कह रहे हैं कि काम और लोभ ये किसके कारण है? रजोगुण और तमोगुण के कारण। और जैसे ही आप रजोगुण और तमोगुण छोड़ेंगे वैसे ही आप काम और लोभ को कम कर देंगे, स्वाभाविक ही कम हो जाएगा। काम का मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तारे नाम काम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। निजी इंद्रिय तृप्तिवांछा मतलब अपने लिए जो कार्य करना, मतलब तब उसको उसके इंद्रियों के लिए कोई जरूरत नहीं रहती। तब जब व्यक्ति कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है तो वह रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाता है। उससे काम और लोभ जो है खत्म हो जाते हैं। ये काम काम है क्या? भगवत गीता में जो है भगवान दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में बता चुके हैं, काम जो है बहुत बड़ा आपका पापी शत्रु है। कौन सा श्लोक है, कोई मुझे बताएगा? महासनो, कोई बोल रहा था, बोलो। तीसरे अध्याय के 37। तीसरे अध्याय के 37 श्लोक में 37 श्लोक में क्या क्या बोलते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन में ही वैरिणाम। ये काम क्या है? काम जो है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी मतलब सब कुछ भक्षण कर सकता है, आपके सुख को भक्षण कर सकता है, परिवार को भक्षण कर सकता है ना। काम के कारण तो लोग बड़े बड़े राजा जो है धराशाही हो गए, है ना। क्या नाम था? राणा राणा प्रताप कौन? नहीं नहीं, राणा प्रताप नहीं, राणा प्रताप के ही परंपरा में, है ना, जिनकी रानी बहुत सुंदर थी। धनानंद महाराज। हाँ, धनानंद महाराज। धनानंद, एक तो धनानंद हो गए। ऐसे कितने राजा हुए जो काम के कारण पूरे राज्य को गंवा बैठे। ये छोड़ दीजिए, इतिहास में चले जाइए, दशरथ जी, हाँ, कैकेयी से इतना आसक्त थे कि उनको शरीर छोड़ना पड़ गया, है ना। ये काम काम इतना प्रबल है। काम किसी को भी, इसीलिए बोलते हैं ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और इस सर्वभक्षी पापी शत्रु से बचने के लिए क्या करना होगा? तो भागवतम में जो है प्रभुपाद जी ने जो श्लोक कोड किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, पहले अध्याय के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 से 21 श्लोक में बताया गया है कि ये जो सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सर्वभक्षी मतलब हमारे सुख को भक्षण कर लिया है इसने। हमारे दुख का कारण क्या है? काम, है ना। हमारे रोग का कारण क्या है? काम, है ना। न दारू पिए होते न लीवर खराब होता। हमारे जन्म का कारण क्या है? काम। न डिजायर होता न इस संसार में आते, है ना। हम बच्चों से गाली क्यों खा रहे हैं? काम। बच्चा हमें घर से भगा क्यों रहा है? काम, है ना। हम भीख क्यों मांग रहे हैं?
काम, है ना, हर जगह काम है। इसीलिए बोल रहे हैं कि काम जो है ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भागवतम के जो है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 17 से 21 श्लोक में बताते हैं काम से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। अधिकाधिक कृष्ण के विषय में सुनने से। उससे क्या होगा? कृष्ण के विषय में सुनने से व्यक्ति भक्ति में स्थित होगा, और जैसे ही भक्ति में वो स्थित होगा तो भक्ति में जब वो उसके विकास होने लगेगा, क्योंकि जब तक स्थिर नहीं होगे तब तक विकास कैसे होगा, है ना। जब स्थित होगे तो जब आपका विकास होने लगेगा, और विकास होने से क्या होगा? आप काम और लोभ कम हो जाएगा, और जैसे ही काम और लोभ कम होगा तो आगे लिखते हैं, जब ये कलमश दूर हो जाते हैं। कलमश मतलब काम और लोभ, ये एक प्रकार की गंदगी है। कलमश का मतलब क्या है? गंदगी। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, है ना। कलमश का मतलब अटैचमेंट भी है, तेरा मेरा, है ना। क्योंकि अर्जुन भगवान से यही तो बात बोलता है ना, ये मेरे भाई है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे पितामह हैं, है ना, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरे मन में ये कलमश आया कैसे। कौन सा श्लोक है दूसरे अध्याय का? सेकंड श्लोक। दूसरे अध्याय का सेकंड श्लोक। बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनने लगे हैं आप लोग। कुतस्त्वा कस्मिल मिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। कलमश जो है उस व्यक्ति के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है। अनुकूल मतलब फायदेमंद नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता है, मतलब वो जो अपनी कीमत जानता है, समझे, उसके लिए जो है कलमश जो है तनिक भी अनुकूल नहीं है। ठीक है। और ये कलमश क्या है? तो बस पहले अध्याय में चले जाइए, अर्जुन ने जितना भगवान को बोला, भगवान उसे कलमश बोल रहे हैं। चलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को ही पढ़ लेते हैं। तम तथा कृपया विष्ठम अश्नुपूर्ण कुलेक्षणम विसिदंतम मिदम वाक्यम मुआच मधुसूदन। अर्जुन ने भगवान से कहा कलमश क्या है, तो उसका हम जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं, जो अर्जुन भगवान से कह रहा है। एक्चुअली संजय जो है धृतराष्ट्र से बता रहा है कि अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्नुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अर्थात अब यहाँ पे जो है कलमश के थोड़े अर्थ हमें पता चल रहे हैं। कलमश क्या है? शोक करना। अर्जुन शोक ही तो कर रहा था ना, ये मेरे चाचा हैं, दादा हैं, मैं कैसे मार सकता हूँ। ठीक है, इन लोग गलत कर रहे हैं, वे मूर्ख हैं, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना। यही तो शोक कर रहा था ना अर्जुन। और करुणा, करुणा मतलब दया, दया जिसे हम बोलते हैं। लेकिन अर्जुन किस पे करुणा कर रहा था? चोर उचक्कों पे, है ना।
दुर्योधन कौन था? आताताई था ना। प्रभुपाद जी भगवत गीता के पहले श्लोक में लिखते हैं 6 प्रकार के आताताइयों का वध कर देना चाहिए। तो दुर्योधन आताताई था, पराई स्त्रियों का अपहरण करना, ऐसे करके धन लूटना, ऐसे कई 6 प्रकार के आताताई हैं, हम पढ़ चुके हैं ये। तो ये जो है कलमश है। तो जब व्यक्ति काम और क्रोध, जब ये कलमश से दूर हो जाता है तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है। अर्थात जब तक व्यक्ति काम और लोभ से मुक्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति सतोगुण में स्थित नहीं हो सकता। चलिए हम थोड़ा गति बढ़ा देंगे। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है। स्फूर्ति मतलब उत्साह, है ना, जोश। ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। और भक्ति कब प्राप्त होती है? जब हम अधिकाधिक कृष्ण के विषय में सुनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? भक्ति के द्वारा जो है स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। तब जाकर जो है व्यक्ति भगवत तत्व को जान लेता है। जैसा कि भगवान भगवत गीता में 6वें अध्याय में बोल चुके हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो व्रेति तत्वतः। तो यहाँ पे उसका उत्तर मिल रहा है कि कब व्यक्ति भगवान को तत्वतः जान लेता है? जब वह भगवान के विषय में अधिकाधिक कर सुनता है, उससे वह स्थित होता है भक्ति में। और जब भक्ति का विकास होता है तो काम और लोभ से मुक्त हो जाता है और उसके बाद जो है वो सतोगुण में स्थित होता है। उसके बाद वह भगवत तत्व को जान सकता है या जान लेता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथियों को भेदता है। जो भक्ति है वो क्या करता है? भौतिक जो है ग्रंथियों को, मोह की ग्रंथियों को भेदता है। मोह की ग्रंथियां मतलब जो पास है, जिससे हम बंधे हुए हैं, समझे, इसको भेदता है। भेदता मतलब काटता है, अलग कर देता है, आपको उससे मुक्त कर देता है। और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। भगवान को जो परम सत्य हैं उनको समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। कौन प्राप्त कराता है? तो भक्ति योग। अर्थात जब व्यक्ति भक्ति योग करेगा तो वह भगवान को जो है धीरे धीरे समझ सकता है। और भक्ति योग की शुरुआत कैसे होती है? अधिकाधिक सुनने से। अतः श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुख से सुनने की कृष्ण तत्व को जानना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अतः अर्थात इसलिए जो है श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही जो है कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। कृष्ण तत्व को जानने के लिए जो है आप किसी दूसरे से सुन के, जो भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से सुन के आप कृष्ण तत्व को नहीं जान सकते। प्रभुपाद जी भागवतम के सारे श्लोकों के सारांश बता रहे हैं, जो श्लोक यहाँ पे कोड किया गया है कि इसलिए जो है व्यक्ति को जो है भक्त से सुनना चाहिए। भक्त से ही, यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ही शब्द बल दे रहा है कि इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है या कोई दूसरा मार्ग नहीं है। या तो आप कृष्ण से सुने या कृष्ण भावना भावित भक्तों से। कृष्ण भावना भावित
का अर्थ तो आपको पहले पता ही है ना। उस विषय में हम कई बार हमने कृष्ण भावना भावित के विषय में बताया है, और भक्त का अर्थ भी हमने आज पुनः सुना है। तो ऐसे लोगों के मुख से जब हम सुनेंगे तो कृष्ण तत्व को जान सकते हैं। इसीलिए जो है मैं हमेशा मना करता हूँ कि YouTube पे जो क्लिप्स आते हैं, लोग, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें बताते हैं, बातें तो सही बताते हैं, लेकिन क्योंकि वे भक्त नहीं हैं, इसीलिए उनके मुखों से सुनकर हम कृष्ण तत्व को नहीं जान सकते। इसीलिए मैं मना कर देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी के सिवा किसी और के प्रवचन बिल्कुल ना सुने। बिकॉज कि प्रभुपाद जी इतने प्योर डिवोटी थे कि वो पूरे विश्व में जो है कुछ ही काल में जो है न जाने कितने भक्तों को जन्म दे दिया और कृष्ण भावना भावित कर दिया। ठीक है। मैं यहीं पे विराम दूंगा। यह श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम सेकेंड श्लोक लेंगे। हरे कृष्णा। अगर इस श्लोक में या समझने में मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे सलाह दे सकते हैं। मुझे जो अर्थ समझ में आया है, अगर गलत हो तो, या तो किसी का कोई कमेंट हो तो बोल सकता है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी वो मुझे पूछ सकता है, चाहे तो फ़ोन करके, चाहे तो क्लास में ही। 2 मिनट बचा हुआ है, किसी को कुछ बोलना है?